आजकल एक बहुत चीज़ कॉमन हो गई है विच इज़ मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम्स. It pains my heart to see कि a lot of these kids actually fall prey to these schemes. भारत में अगर आपको समझना है तो चार चीजें बिकती हैं: एस्पिरेशन, बॉलीवुड, क्रिकेट, फॉर डिवोशन। जो एमएलएम मार्केटिंग वाली चीज होती है, दे फॉलोइंग द फर्स्ट कैटेगरी। यूथ को एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये इतना आसान होता तो दुनिया के सारे बड़े रईस लोग एमएलएम मार्केटिंग करते, ना कि बिजनेसेस चलाते। देयर इज सैडली नो शॉर्टकट ऑफ मेकिंग मनी। बस अगर आपको इतना पैसा बनाना है कि आपको प्राइस टैग देखना ना पड़े, तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको समय ना देखना पड़े घड़ी की। 15 घंटे एक मजदूर भी काम कर रहा है 200 रुपये दिहाड़ी कमाने के लिए, और 15 घंटे एक मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर भी काम कर रहा है, लेकिन वो उसी के लिए कितना चार्ज कर रहा है आपको पता है। कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पर कि इनका बेटा, एक वृद्ध इंसान उनका पैर छू रहा है, एंड बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही थी। इंस्टेंटली उसके बाद अचानक से वीडियोस आ रहे हैं, वो हाथी के साथ घुल मिल रहे हैं, एनिमल्स के साथ घुल मिल रहे हैं। कोई भी बड़ा इंसान बिना किसी मीडिया हाउस के नहीं चलता है। आप हमारे देश में देखिए, किसी के पास एनडीटीवी है, किसी के पास टीवी 18 है, किसी के पास कुछ है, जी है, किसी सारे बड़े इंसान कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं। I've been in the space of skilling for the past 10 to 15 years. गांव के बच्चों के साथ या स्पेशली स्टूडेंट्स और यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स जो अभी अपनी करियर्स लाइफ चालू कर रहे हैं. और आजकल एक बहुत चीज़ कॉमन हो गई है विच इज़ मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम्स. वो इंस्टाग्राम पे देखते हैं, वो ऑनलाइन देखते हैं, वो वीडियोस देखते हैं ऑफ फैंसी पीपल, वो सूट पहने हुए, टाई लगाए हुए, और बोलते हैं कि आप पैसे दो और मैं आपको यू नो 5 दिन में यू विल बिकम रिच, 6 महीने में आप इतना अर्न करेंगे, 3 साल में आपके पास BMW आ जाएगी, मर्सिडीज आ जाएगी. एंड इट पेन्स माई हार्ट to see कि a lot of these kids actually out of desperation or lack of awareness fall prey to these schemes. So I'd love to start this discussion कि आप कैसे spot कर सकते हो कि ये एक स्कीम है और ये क्यों इसका प्रवचन इतना ज़्यादा हो रखा है. सेकेंड पार्ट से मैं शुरू करता हूँ, इसका प्रचलन इतना क्यों ज़्यादा है। भारत में अगर आपको समझना है तो चार चीज़ें बिकती हैं। एक, और इसको ABCD हम कह सकते हैं। भारत में बिकता है: A फॉर एस्पिरेशन, B फॉर बॉलीवुड, C फॉर क्रिकेट, एंड D फॉर डिवोशन। जी. अगर कोई भी इंसान इन चारों सेक्टर में आज के समय पे 21st सेंचुरी में अगर कुछ भी करता है चालू, तो यू वुड सी देम बिकमिंग मेगा सक्सेसफुल। Right. सिंस यू आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ स्टार्टअप्स ऑल्सो, आपको पता है इट्स नॉट दैट ईजी फॉर द स्टार्टअप्स। बट आप देखोगे, एक एस्ट्रो वाला स्टार्टअप है विच इज़ प्रॉफिटेबल, विच इज़ फॉलोइंग इन द डी कैटेगरी, डिवोशन। Right. करेक्ट। लाइकवाइज बॉलीवुड, नो डाउट। दस आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक साउथ इंडियन एक्टर की मूवी निकली है, रिलीज होने से पहले 1000 करोड़ प्लस हो चुकी है। पुष्पा पुष्पा पुष्पा। पुष्पा. करेक्ट। सो दैट्स बॉलीवुड, एंड बॉलीवुड टॉलीवुड सो कुछ भी बोलो, जनरल यू नो, शाहरुख इज डांसिंग इन सम मैरिज, ही इज मेकिंग 20 crores फॉर दैट मैरिज एवरीवेयर। Cricket, no doubt. IPL 25,000 crore every year, and the amount of money जो मर्ज से बनाते हैं वो चीज़ें। अब आते हैं पहला कैटेगरी, दैट इज एस्पिरेशन। जो MLM मार्केटिंग वाली चीज़ होती है, दे फॉलोइंग द फर्स्ट कैटेगरी, एस्पिरेशन। दे आर सेलिंग एन एस्पिरेशन कि बॉस, मेरे पास कोई सीक्रेट सॉस है, मेरे पास अगर तुम आओगे तो तुम भी इंटरनेशनल घूमोगे, तुम भी बहुत सारी चीज़ करोगे। टू टेल यू एंड योर ऑडियंस, आज से कुछ साल पहले, let them people guess the name of this multi-level scheme which is very prominent in India. मलेशिया से ऑपरेट होता है, लेकिन इंडिया में काफ़ी ये है। तो इन लोगों ने एक बहुत स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया था। Why I know this that close is because some people known to me also got into that trap. So उसमें क्या था कि उनका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था। सबसे पहले ये लोग बुलाते हैं आपको किसी होटल में मीटिंग के लिए। आफ्टर दैट, एंड दैट वुड बी अ गुड होटल, ओके, वहाँ पर आपको एक अच्छी कॉफ़ी पिलाई जाएगी, 300-400 रुपये की, बात कराई जाएगी, सपने दिखाए जाएंगे कि आप बहुत जल्दी पैसा बना सकते हैं। आज के यूथ में जो सबसे ज़्यादा कम है चीज़, उसको कहते हैं पेशेंस। पेशेंस इज़ अ कमोडिटी विच इज़ रेयर इन सप्लाई दीज डेज। सप्लाई में है ही नहीं पेशेंस। सो हर व्यक्ति को जल्दी जल्दी पैसा बनाना है। और इसका स्टार्क कॉन्ट्रास्ट आप देख सकते हैं हमारे घर वालों के समय पे। देखिए, तो अगर बोलते कि करोड़पति 1 करोड़ बनाना है, तो फॉर देम इट वाज लाइक वाओ, बहुत बड़ी बात है। टुडे द यूथ वांट्स टू मेक 1 करोड़ ऑलमोस्ट एवरी वीक। Right. वीक भी शायद मैं कम बोल रहा हूँ। दे एक कुड बी दिन में ही. एक दिन में 1 करोड़ Right. चाहिए। सो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है एस्पिरेशन में। तो ये कंपनी क्या कर रही थी, एक MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी थी। आपको होटल में बुलाएंगे इनके बंदे, कॉफ़ी पिलाएंगे, किसी तरह आपको अल्योर करेंगे। देन दे वुड से कि आप 2.5 लाख रुपीज़ इधर डिपॉजिट कीजिए, आप कुछ प्रोडक्ट्स लीजिए, और उसको ऐसा दिखाया जाएगा कि ये प्रोडक्ट्स बहुत सुप्रीम क्वालिटी के हैं, विच यू कैन इवन सेल इट टू योर
पेरेंट्स, यू कैन फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, सबको। दे ऑल्सो क्या होता है कि जब ब्रेन वॉशिंग की जाती है तो उनको भी लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट इतना सुपीरियर है। दे डोंट डू द रिसर्च एंड ऑल दोस थिंग्स। दे डोंट इवन रियलाइज दैट द प्रोटीन पाउडर विच दे आर गेटिंग दैट कुड डू मोर हार्म टू देयर बॉडीज, Then बिकॉज इट्स नॉट एफडीए रेगुलेटेड, कुछ भी नहीं है। बट स्टिल उनको सपना घड़ी उनको ऐसा बताया जाता है जैसे ये रोलेक्स से भी महंगी, लेकिन उसका जिक्र कहीं पर नहीं होता है। देन व्हाट हैपेंस इज इंटरेस्टिंगली, ऑल दीज पीपल हु आर शोइंग दिस ड्रीम, ये एमएलएम वाले क्या रहते हैं कि ये लोग आपको सपने दिखाएंगे बुर्ज खलीफा के, और सपने दिखाने के बाद अगर आप उनको थोड़ा फॉलो करोगे तो वो स्प्लेंडर में घूम रहे हैं, ठीक है। बट नो बडी टेक्स द ऑडेसिटी, उनको लगता है कि वो कोट पहन के आए हैं, सूट पहन के आए हैं तो वो सही होंगे, ठीक है। बिकॉज हमारे देश में बहुत ये भाग्य बोले दुर्भाग्य बोले, बट आपके पहनावे से आपको जज किया जाता है। absolutely. सो अगर आपने बहुत बढ़िया महंगा सूट पहना है तो आप कुछ अच्छा ही कर रहे होगे, भले आप चोरी डकैती कर रहे हो, बट आप कुछ अच्छा ही कर रहे होगे, ये एक assumption है। अच्छा दिख रहे हो तो ठीक है। एग्जैक्टली आप, और ये दिस इज इनफैक्ट दिस इज अ फैक्ट, इंडिया में जॉब मार्केट में भी अगर आप देखोगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग हायर्ड, दिस इज वेरी सैड, गोज अप इफ यू नॉट जस्ट स्मार्ट बट इफ यू आर गुड लुकिंग। दिस इज द रियलिटी इन अ Is लॉट the ऑफ reality. सेक्टर्स। इंटरेस्टिंगली जो एक्चुअली रिच होते हैं या जो एक्चुअली इवॉल्व होते हैं वो दिखाना नहीं चाहते हैं। करेक्ट, करेक्ट, वो एक्चुअली डाउन प्ले करते हैं कि हमारे पास नहीं है, हम एब्सोल्युटली। छोटी गाड़ी में जाएंगे, वो दिखाना नहीं जिसके पास। इवन इफ दे विल हैव, दे फॉलो द न्यूजीलैंड का पॉलिसी। सो हम लोग फॉलो करते हैं यूएस पॉलिसी, इफ यू गॉट इट फ्लॉन्ट इट। राइट। न्यूजीलैंड इज लाइक इफ यू गॉट इट हाइड इट। राइट। बिकॉज न्यूजीलैंड के वासियों को लगता है कि अगर हम दिखाना शुरू करते हैं चीज़ें तो सूनर और लेटर एनवी, जेलसी, ये सब पैदा हो जाती है, जी। एंड दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू क्रिएट मोर ट्रबल्स फॉर द पीपल। राइट। तो ये लोग काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं कि बस ये वाली चीज़ें अपन को चाहिए नहीं। तो क्या हो जाता है कि ये जो बड़े लोग हैं ये भले ही अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से सारी चीज़ें रखेंगे, बट दे वुड मेक श्योर दैट अगर कोई बिलियनर हो वो पब्लिक उसमें जा रहा है तो वो एक नॉर्मल सी शर्ट दिखाएगा, टी शर्ट दिखाएगा, इट कुड बी 1 लाख 2 लाख वर्थ, बट इट वुड सी सो सिंपल कि लोगों को लगेगा कि यार देखो कितना सिंपल इंसान है। बिकॉज हिस्ट्री हैज़ अगेन एंड अगेन प्रूवन कि बिलियनर्स को एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ आम इंसान देखता है, एब्सोल्युटली। क्योंकि आम इंसान को ये लगता है कि सामने वाले के पास इतना पैसा और हमारे पास नहीं है तो डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा, मतलब उसने कुछ ना कुछ गलत काम किया ही है। तो वो बिलियनर चाहता नहीं है कि ऑलरेडी मीडिया मुझे कवर करती है मैं और अड़ंगे खड़े करूं। मोस्ट ऑफ द बिलियनर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। सो कमिंग बैक टू द एमएलएम पार्ट, एमएलएम में क्या हो जाता है कि वो आपको सपने दिखाए, कॉफ़ी बेचा, प्रोडक्ट्स दिए 2.5 लाख, तो ये कंपनी भी वही चीज़ कर रही थी। देन दे आस्क ऑब्वियसली एक के नीचे तीन जोड़ो, इनका यही हर जगह का सिस्टम हुआ रहता है, एक के नीचे तीन जोड़ो, फिर वो तीन के नीचे और तीन जोड़ेंगे और फिर आपका पैसा बनता जाएगा, काइंड ऑफ अ एलआईसी एजेंट आप बन गए एक राइट। तरीके से। राइट। इट्स वेरी लेट, a few months by the time they realize, because उनको हर बार इस तरह से साइकोलॉजिकली ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब भी आप फेल हो रहे हो तो ये आपकी गलती है, आप में कुछ कमी है, क्योंकि देखो आसपास लोग कमा रहे हैं। पर वो आसपास वालों को भी आपका एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखो आप, तो अनटिल अनलेस ये सारे लोग एक दूसरे में मिलते नहीं है। इधर उधर प्लेइंग अगेंस्ट, सब लोग एक दूसरे को प्ले कर रहे एग्जैक्टली, हैं। एग्जैक्टली, एंड दे प्लेइंग द माइंड गेम्स। फिर इस कंपनी का एक खासियत था कि ये एक ट्रिप सबको दुबई भी कराती है, और बहुत वेरी स्मार्ट, बल्क टिकट्स, बल्क स्टे, बल्क सब कुछ। उनका एक कॉन्फ्रेंस हॉल वो बुक करते थे सबको आने के लिए। दुबई इज़ नॉट, मतलब आना जाना आजकल इंडिया से इतना इट्स नॉट दैट राइट। एक्सपेंसिव। आप साउथ से अगर जाते हो, चेन्नई से फ्लाइट लेते हो, वन साइड इज़ 9,500 रुपीज़। एंड इंडिया के अंदर ट्रैवल करना कहीं कहीं पर ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू दुबई। राइट। सो ये लोग बढ़िया ले जाते हैं। तो मैंने कैलकुलेट भी करा था, इनका मैक्स पर हेड खर्चा जा रहा है 25,000 रुपये, सब कुछ जो करवा रहे हैं, ठीक है। एंड बदले में आपके थ्रू 2.5 लाख रुपए तो मिल ही रहे हैं इनको। सो और वो ढाई के और तीन लोग अगर उनने ऐड करे और कुछ और आप किए। दे आर अर्निंग एंड अर्निंग एब्सोल्युटली, एंड अर्निंग एब्सोल्युटली। एंड सो अर्निंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग की खासियत ये है कि ओनली जो किंग पिन रहता है और उसके 5-6 जो लोग रहते हैं वो पैसा कमाते हैं इन द लॉन्गर रन, शॉर्टर रन, हर जगह पे। ये लोग यही कंफ्यूज हो के बकरे ढूंढते रहते हैं, बकरे ढूंढते रहते हैं। इसमें साइकोलॉजिकली ये हो जाता है कि सामने वाला पहले ज्वाइन करता है एमएलएम ये सोच के कि मैं बहुत पैसा बनाऊंगा। हम्म। जब वो मिड पॉइंट पे आता है ना तब उसका इंटेंट चेंज हो जाता है कि यार कहीं पैसा फंस तो नहीं गया, तो चलो फटाफट अपना पैसा निकालूंगा। हम्म। उसके चक्कर में वो एथिक्स से कब अनएथिकल हो जाता है उसको भी नहीं पता लगता। इंटरेस्टिंग। देन वो क्योंकि ना पैसे की एक खास बात है कि पैसा है तो बहुत बुरी सी चीज़, लेकिन कलयुग में जीने के लिए पैसे की आवश्यकता जरूरत है। सबको है। तो इसी चक्कर में क्या होता है कि देन दे स्टार्ट प्रीचिंग इट। सबसे क्लोज उनके कौन है? दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, वो उनको कन्वर्ट करते हैं और फैमिली वाले ट्रस्ट कर लेते हैं कि यार अपना ही बच्चा बोल रहा है, ले लेते हैं। सो वो लूप इतना बड़ा हो जाता है कि वो शुरू होता है 2.5 लाख से, लेकिन पर हेड 10-10 लाख रुपए कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। सो यूथ को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो एस्पिरेशन है, जो आज खुलेआम हर जगह बेचा जा रहा है कि आप इधर आओ 21 दिन में पैसा डबल, बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो,
इसको गीता में कहते हैं माया। माया के बंधनों में आप फंस रहे हैं। और अगर इतना आसान होता तो दुनिया के सारे बड़े रईस लोग एमएलएम मार्केटिंग करते, ना कि बिजनेसेस एब्सोल्युटली। चलाते। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा, आप कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो एक्टर्स भी आते हैं। भाई, एक्टर्स, यू पे देम मनी, दे विल कम इन ऑल द इवेंट्स। And they are making money. दे आर I mean, everyone else has made money एब्सोल्युटली off you, but एग्जैक्टली। except देखिए, you. उस एमएलएम इवेंट पे 1200-1500 लोग जाते हैं। जी, 2.5 लाख रुपए एक बंदे ने दिए हुए हैं। अगर 4 लोगों का भी पैसा कैलकुलेट करा जाए तो एक मिनी सेलिब्रिटी आ ही जा रहा होता है। 10 लाख रुपए जी। हो गए, वो 10 लाख वाले हो से गया उसको उसका बुलाया, आना जाना आना खर्चा जाना सब खत्म। हो गया, हाँ स्टिल दे जी। आर नेट प्रॉफिटेबल। राइट। तो पॉइंट इज कि इससे संभलना कैसे है, अब ये ज़्यादा ज़रूरी है। सो फर्स्ट थिंग, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस थिंग, इरेस्पेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी हो गई, सब कुछ हो गई है, देर इज सैडली नो शॉर्टकट ऑफ मेकिंग मनी। देर इज नो शॉर्टकट ऑफ मेकिंग मनी। आई वुडेंट से हार्ड वर्क करो, डू स्मार्ट वर्क, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। बट अगर आप बोलोगे कि आपको जल्दी जल्दी एक ही दिन में पैसा बनाना है, या कोई ऐसी चीज़ है कि एक बार कर ली और जीवन भर आप पैसा कमा सकते हो, It's not इट्स possible. नॉट पॉसिबल। सो दैट इज फर्स्ट, एक रियलाइजेशन आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा। सेकेंड इज लुक अराउंड द मोस्ट रिकॉर्डेड सक्सेसफुल पीपल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सक्सेसफुल पीपल हु आर शोइंग दैट दे आर सक्सेसफुल ऑन social media. Recorded in the sense, either they are on the Forbes list, Bloomberg list, they're getting felicitated at various places, they are being invited into conferences. ऐसे लोगों को आप देखो, बिकॉज इनको बड़े लोग, इंटेलिजेंट लोग वैलिडेट कहते हैं। कर रहे हैं। तो आप इनको देखो, और देखो क्या ये एमएलएम पे है। ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है। तीसरी चीज, it's good. See, I'm not against, wearing a good attire or something. If you feel that that person is not intentionally wearing those things, that person is wearing क्योंकि उसको अच्छा फील होता है, then it's fine. But in most of these cases, it's He is trying to show it show off. it off. और एक्चुअली वो काम क्या कर रहे हैं? क्या उनका काम केवल Yes. यू नो Yes. वीडियो बनाना और Correct. ये Correct. वीडियो बनाए, पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करना, Absolutely. एक्चुअली कुछ काम है या करेक्ट। नहीं है सो उनके आप देखिए, पास? हमारे देश में सबसे ज्यादा जो बिजनेस कोचेज हैं, उन्होंने आज तक कोई बिजनेस ही नहीं चलाया। एग्जैक्टली। आई मीन, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। एंड जिन किसी लोगों ने चलाया है, दे नेवर हैड अ सक्सेसफुल स्टार्टअप और अ बिजनेस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आई वाज लाइक, हाउ आर यू प्रीचिंग? अगर आप बिजनेस के बारे में कैसे बात कर एब्सोल्युटली। रहे हो? आप एक बार ग्राउंड रियलिटी गए नहीं, आपने कस्टमर के साथ कभी इंटरेक्ट करा नहीं, आपने कभी कोई सेल्स टीम बनाई नहीं है, सेल्स के टारगेट का प्रेशर कभी झेला नहीं है, एंड यू आर टेकिंग 3 लाख रुपीज का सेशन अराउंड हाउ यू कैन एंड एक्चुअली डू फॉर दिस व्हाट? एंड थिंग्स। इससे अच्छा इजंट इट बेटर कि आप एक्चुअली लीडर्स से की बातें सुन लो, एब्सोल्युटली। उनकी किताबें हैं, उनकी एब्सोल्युटली। वीडियोस है, यार, आप गो आप फॉर अ एक क्विक। खुद चीज देखिए, आप इतिहास में देख लीजिए, 13 साल की उम्र में एलॉन मस्क कितनी किताबें पढ़ ली है कि उनको गेम बनाना और रॉकेट बनाने की समझ आ चुकी थी 13 ईयर्स के एज में। वॉरेन बफेट, वी ऑल नो, 300 पेजेस पर डे पढ़ते थे, आज भी पढ़ रहे आज हैं। भी पढ़ते आज भी हैं। पढ़ रहे हैं। दैट इज हाउ ही हैज एक्यूमुलेटेड सो मच ऑफ नॉलेज टू इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक मार्केट्स। उसके बाद आप लैरी पेज की बात कर ले, यू टॉक अबाउट एनी, मुकेश अंबानी एवरी वीक 2 किताबें पढ़ते हैं, एंड इट्स नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू बिजनेस, ही इज रीडिंग साइकोलॉजी। बिकॉज ये सारे बड़े लोग एक जितने भी बड़े रईस लोग होते हैं, बिलियनर्स होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट बिलियनर्स, इन्फ्लुएंशियल बड़े लोग होते हैं, दे बिलीव इन समथिंग कॉल्ड अ स्विस नाइफ नाइफ थ्योरी। सो दे आर लाइक कि किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट मत बनो, जस्ट बी लाइक अ स्विस नाइफ। यू नीड टू अंडरस्टैंड मल्टीपल वर्टिकल्स। आपको साइकोलॉजी भी थोड़ी पता होनी चाहिए, आपको बायोलॉजी भी थोड़ी पता होनी चाहिए, एनाटॉमी पता होनी चाहिए, आपको बिजनेस पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज यू नेवर नो कब कौन सी चीज़ कहाँ पर हेल्प करेगी। सो And that's also connecting the dots, एग्जैक्टली right? एग्जैक्टली When you can bring something from psychology इसमें, अच्छा मेरे को फिटनेस के बारे में पता है, मेरे को मार्केटिंग के बारे में पता है, क्या मैं इन दोनों को कनेक्ट करके एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करेक्ट कर सकती करेक्ट, हूँ, एंड दैट बना डज सकती हूँ, हेल्प, दैट डज राइट? हेल्प। सो सीन क्या हो जाता है कि दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, इंडियन एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, यूएस के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, यू टॉक अबाउट एनी person, any other profession, when you're seeing live examples कि ये लोग कैसे, तो you will find a common ground, either they are readers, voracious readers, or they are doers. If they're not readers, so जी, let's take an example, हमारे देश का सबसे बड़ा सुपरमार्केट जो डीमार्ट है, वो चलाते हैं राधा किशन अंबानी सर। जी। इज अ बीकॉम ऑनर्स ड्रॉप आउट, बीकॉम ड्रॉप आउट सेकंड ईयर में। सो सम पीपल वुड से उनने कहाँ किताबें ज़्यादा पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, बट वो ग्राउंड रियलिटी पे जाके उन्होंने जितना एक्सपीरियंस किया, जो यूएस में जाके उन्होंने वॉलमार्ट को स्टडी करा, फिर उन्होंने बोला कि मैं इंडिया में आके करूंगा, देन दैट एक्यूमेन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग रियल एस्टेट, फिर मुंबई में वेट किया 2008 के प्रॉपर्टी स्लंप का, और जब प्रॉपर्टी सारे गिर गए, तो ये व्यक्ति जो आज 15 लाख करोड़ रुपए के मोहताज हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने देखा कि भाई ये तो कौड़ियों के दाम पे प्रॉपर्टी मिल रही है, सबसे सही समय ओके। है। सारे खरीद लिए। क्यों खरीद लिए? क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो भी सुपरमार्केट रेंटेड प्लेस पे बन रहे हैं,
कभी भी स्लो डाउन होता है वो बंद हो जाते हैं, तो मैं जी। अपनी ही प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, वहीं पे सुपरमार्केट्स खरीदूंगा। फिर उन्होंने अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी देखी, वॉलमार्ट क्या कर रहा है, वॉलमार्ट सस्ते में चीज़ें बेच रहा है, तो मैं कंपटीशन को ऐसे एलिमिनेट करूंगा, बल्क में लाऊंगा, सस्ते में बेचूंगा। बट बाद में वॉलमार्ट ने भी दाम बढ़ा दिए, इन्होंने भी बढ़ा दिए। तो पहले अगर किशमिश का सिर्फ 100 ग्राम का पैकेट XYZ कॉस्ट होता था, अब उनने मेक श्योर किया कि हम ज़्यादा 500 ग्राम का ही पैकेट रखें ताकि हमारे मार्जिन भी बढ़ जाए और प्राइस भी वहाँ पर Beautiful. बढ़ा दें, कि स्टडी दैट फ्रॉम देयर। Beautiful. देन उन्होंने एक सबसे स्मार्ट, आप किसी भी डीमार्ट में अगर जाते हैं तो एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि डीमार्ट के बाहर पे दे हैव अ पॉपकॉर्न स्टोर एंड आइसक्रीम वाला जो उन्हीं का है। क्यों? बिकॉज दे नो कि एक इंसान आता है अंदर तो हमेशा बच्चों को साथ में लाता ही है कि भाई घर पे परेशान कर रहे हैं, चलो शॉपिंग करने चलो। और जब भी बाहर निकलता है आपको दिखेगा कोई आइसक्रीम खा रहा है, ये खा रहा है, अच्छा 15 रुपए की है, दे दो यार, ठीक 10 रुपए के पॉपकॉर्न आधा दे दो यार। वो वहाँ पर भी अपसेलिंग चल रही है वहाँ पे। एंड द गुड पार्ट अबाउट इज, फॉर एग्जाम्पल काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार बिग बाजार बीच में बहुत चल रहा था, वो बंद हो गए, एंड डी मार्ट नहीं। क्योंकि इन्होंने एक चीज़ बढ़िया देखी कि भाई मैं अगला डी मार्ट जब भी स्टोर खोलता हूँ, जब तक मेरा एक डी मार्ट प्रॉफिटेबल नहीं होता मैं दूसरा नहीं Beautiful. खोलूंगा। प्रॉपर्टी तो अपने पास है ही। And you kept doing that. And what you're saying, अगर आप पीवीआर का एग्जांपल भी देखें तो पीवीआर एक्चुअली उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट सेंटर मोर देन द मूवीज एंड द टिकट सेल्स यस, फूड एंड is their बेवरेज, popcorn center. पॉपकॉर्न It's सेंटर। like that's where they make most of एब्सोल्युटली, their revenue and एब्सोल्युटली। money. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप अगर ये सारी चीज़ें देखते हैं तो वंस यू स्टार्ट एनालाइजिंग व्हाट दीज पीपल आर डूइंग, सो दे आर डूइंग, कोई भी बड़ा इंसान लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए और अरबों रुपए कमाने के लिए सिर्फ दो चीज़ कर रहा है। या तो वो फॉरेन के किसी मॉडल को इमिटेट कर रहा है, जी। या तो फिर वो पढ़ के अपने आप को इम्प्रूव Prove कर रहा कर रहे है, हैं। या एक तीसरी चीज़ भी वो कर रहा है, वो ग्राउंड पे जा रहा है, गिर रहा है, सीख रहा है, गिर रहा है, सीख रहा है, एंड बाय द टाइम ही ग्रोज अप इन द नेक्स्ट 4-5 years उसको इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया है दैट ही और शी बिकम्स अनब्रेकेबल, एज सिंपल एज दैट। तो ये तीन चीज़ें करनी है रादर देन फाइंडिंग शॉर्टकट्स। पैसे के लिए आपको ये चीज़ समझना है कि पैसा जब भी आप किसी शॉर्टकट से कमाने जाओगे तो आप कमाओगे नहीं, उसमें डबल गवाओगे। कमाओगे। एंड आई एम सरप्राइज, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे पास आ जाओ, हम महीने का आपको 50% बनाएंगे। वॉरेन बफेट 80 साल का एक्सपीरियंस हो गया मार्केट में, उनको इज नाइन्टी राइट। टू 93। राइट। 80 साल का बंदा जो स्टॉक मार्केट से कुछ नहीं तो 50 लाख करोड़ के ऊपर बना चुके हैं, उनका एनुअलाइज्ड रिटर्न इज अराउंड 18%। एंड यहाँ पर कल के आए लोग महीने का 50% बोल रहे हैं और आप उन पर फंस रहे हो। एक आम इंसान जब उसको पता लगेगा ना कि उसको पैसे डाल के किसी अनुभवी इंसान से सीखना है, तो वो हमेशा बोलेगा मैं पैसे नहीं दूंगा। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, बिकॉज हम लोग ना हमारी वैल्यू नहीं समझते, हमारी टाइम की वैल्यू नहीं समझते हैं। इसको अगर सिंपल से एग्जाम्पल से मैं समझाऊं फिर मैं इस स्टेटमेंट पे आऊँगा। आज के समय पे क्या होगा कि दिव्या जी, अगर दो दो कैटेगरी के लोग, एक एक आम इंसान और एक मेंटोस इंसान, ठीक है। सो वो आम इंसान क्या करेगा, आप उसको बोलोगे कि भाई तुमको लानी है ग्रॉसरीज, लानी है सब्जी, लानी है सब्जी लानी है, तो वो पहले देखेगा कि भाई अगर मैं सुपरमार्केट पास वाला जाता हूँ विच इज़ 45 मिनट्स फ्रॉम माई प्लेस, तो वहाँ पर मुझे सब्जियाँ 10% कम दाम में मिल जाएगी, ठीक है। वो बोलेगा क्योंकि मेरे एरिया में जो जो बिल्कुल 5 मिनट 2 मिनट के रास्ते पे है, वो मुझे थोड़ा महंगा चार्ज करके 10% लगेगा, ठीक है। एक आम इंसान क्या करेगा, वो 10% बचाने के लिए वो पहले तो अपनी गाड़ी चलाएगा, वो ये कैलकुलेट करना भूल जाएगा कि उसका फ्यूल कॉस्ट तो है एक अलग, कार ऐसे हवा में तो नहीं चलेगी, स्कूटर भी ले जाओ तो हवा में तो नहीं चलेगी, फ्यूल कॉस्ट तो वो लगाना भूल गया। वो 45 मिनट्स पहले ट्रैवल करेगा। अगर वो सुपरमार्केट इतना सस्ता है तो उसमें आप अकेले नहीं जा रहे हो, उसमें लाखों की तादाद में लोग रहेंगे, हज़ारों लोग रहेंगे, भीड़ है उधर। दैट पर्टिकुलर पर्सन विल स्पेंड एटलीस्ट 1.5 to 2 hours ओवर देयर। क्यों? 10% उसको बचाना है। वहीं पर एक, ये सिर्फ 10% बचाने के लिए, लेट्स से अगर वो 1,000 रुपए की शॉपिंग करने जा रहा था 100 रुपए बचाने के लिए, है। ये बंदा क्या बोलेगा, ले ले भाई, जो लग रहा है सामने से 10% ज़्यादा है। वो उस 2 आवर्स में क्या कर लेगा, वो एक कोर्स ले लेगा एग्जाम्पल के तौर पे, जो उसकी एक स्किल ऐसी बढ़ा देगा जिससे अगले 3 महीने में उसकी जो इनकम है वो 50% से बढ़ जाएगी। Lovely. तो इससे क्या हो रहा है, अगर साइकोलॉजिकली सोचो, वो बंदा उसी ट्रैप में फंसा हुआ है क्योंकि उसको अपने टाइम की वैल्यू नहीं पता और वो टाइम वेस्ट करने को तैयार है। ये बंदा अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाते जा रहा है। कोर्स इज जस्ट एन एग्जाम्पल। वो 2 घंटे बैठ के मनी रिलेटेड कोई किताब पढ़ लेगा या पीडीएफ Right. पढ़ लेगा, Right. एंड ही बेटर आइडिया कि यार मैं अपना बिजनेस ऐसे कर रहा था, अगर मैं इस तरह से और एक वर्टिकल ऐड कर देता हूँ, बेटर होती। वन आइडिया एंड 50% तो मैं कम बोल रहा हूँ, इट कैन गिव यू अ 50x रिटर्न ऑन दिस थिंग। अब आपको समझ में आएगा क्यों एक बड़ा इंसान जिसके पास पैसा होता है वो भले ही कपड़े नॉर्मल पहने, बट वो जेट लेने से कतराता नहीं है, वो यॉट लेने से कतराता नहीं है। लोगों को लगता है ठीक है, कुछ लोग शो ऑफ पावर दिखाते हैं, सॉफ्ट जी। पावर, बट इट्स नॉट। वॉरेन बफेट ऑल्सो हैज अ जेट,
ही इज़ नॉट जस्ट ड्राइविंग दैट ओल्ड कार, बट वो जेट क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ओमाहा की जब मीटिंग पे जाना है मेरे को, और ओमाहा से अगर मेरे को यूएस जाना है, अगर मैं अपनी कार लेके जाता हूँ या किसी के साथ जाऊंगा, रास्ते में फैंस मिल जाएंगे, 10 लोग मिल जाएंगे, फोटो खींचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मेरे 4 घंटे रास्ते में चले जाएंगे, 5 घंटे उधर जी चले जाएंगे। मेरा प्राइवेट है, 7 करोड़ रुपए वॉरेन बफेट ने उस जेट के दिए हुए हैं, 5 मिनट में मैं उधर पहुंच गया, टाइम सेव किया, काम किया, वापस आ गया, अपना काम किया। सो इट इज़ नॉट दैट दे आर टेकिंग इट फॉर शो ऑफ, क्योंकि वॉरेन बफेट को लगता है कि मैं उस 4 घंटे में अगर मैं 100 करोड़ कमा सकता हूँ, तो मैं ये बचाऊं किस लिए? द रीज़न कुछ लोग कहते हैं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से, 7-8 साल से मैं रेयरली ट्रेन में गया हूँ। अब शायद क्योंकि मेरे को एक जगह पे जाना है तो दोस्तों ने बोला इधर ऑप्शन ही नहीं है, इससे ही जाना ट्रेन पड़ेगा। से। हाँ, तो इसलिए नहीं कि आई डोंट लाइक ट्रेन्स और समथिंग, बचपन में बहुत करा हुआ है, उसके बाद भी करा हुआ है, स्ट्रगल फेज में भी किया है। बट द ओनली रीज़न इज वाई व्हेन आई एम दिल्ली, मैंने लास्ट 5 साल से मेट्रो में ट्रैवल नहीं किया है या इस पे, क्योंकि मैं जब कार से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं ड्राइवर चला रहा है, मैं पीछे बैठ के अपना काम कर ले रहा हूँ उसी टाइम पे। आई नो कि मेट्रो में जाऊँगा मैं 50 रुपये में कर लूँगा, और मैं जिस तरह जा रहा हूँ 1000 रुपये पड़ रहा है, आई डोंट माइंड, बिकॉज मुझे पता है ये 1000 रुपीज़ वाला जो ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टाइम। लवली। सो मैं आपके ऑडियंस को इधर एक मैथ्स भी देता हूँ जो वो कमेंट्स में बता सकती हैं। डू वन थिंग, आप आपकी सैलरी या इनकम टोटल मंथली निकाल लो, कितना भी है, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये निकालो। और उसके बाद आप क्या करो, आप कितने घंटे, लेट्स से अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो स्टैंडर्ड एक 10 आवर्स पकड़ लो, ठीक है, बिकॉज 9 to 6 इज अ मिथ। सो अगर आप 10 आवर्स पकड़ते हो, सो टेक्निकली 24 डेज अगर आप वर्क करते हो तो 240 आवर्स आप कर रहे हो। आपकी जो भी सैलरी है, आप पर आवर कितना कमा रहे हो वो देखो, एंड देन यू विल गेट अ शॉक कि मुकेश अंबानी का ड्राइवर आप लोगों से ज्यादा शायद कमा रहा है। नो वे। Yes, मुकेश अंबानी का ड्राइवर, व्हाट उसका इज भी रीजन है, मुकेश अंबानी का ड्राइवर, पीपल आर गोइंग फ्रेंजीड कि मुकेश अंबानी का हाउ मच डज ही ड्राइवर अर्न? annually 35 lakh. Okay, he's not an IIM grad, IIT grad, no nothing, but simple सा रीजन है, 35 लाख, अब तो बढ़ भी गया होगा। मुकेश अंबानी का ड्राइवर 35 लाख रुपीज़ कमा रहा है, उसका सिर्फ चपाती जो बनाते हैं घर पे वो करीब करीब 2 लाख पर मंथ कमाते हैं। उसका रीज़न है, आप समझिए, मुकेश अंबानी के ड्राइवर 35-40 लाख रुपए इसलिए कमाता है। आप लोग सोचते हो चलो हम ड्राइवर बन जाए आपको नींद मिलेगा, फर्स्ट वो कितने सालों से उनके लिए ड्राइव कर रहा है, दैट इज़ नंबर वन। सेकंड, जब मुकेश अंबानी पीछे बैठते हैं तो वो कितने हज़ारों करोड़ों की डील बात करते डिस्कस हैं। कर रहे हैं विदाउट बीइंग अनपर्टर्ड, बिकॉज ही ट्रस्ट दैट पर्सन। इस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए भी एक प्राइस पे करी जाती है। तो ही इज कंफर्टेबल आउट देयर, ही इज टॉकिंग अराउंड। कुछ एक रैंडम कॉल भी आ गया कि बॉस सऊदी अरब में हमको ये 1000 करोड़ की बात चल रही है, इज लाइक हाँ बताओ ऐसा करके, तो वो कितना प्रेशियस है उस बंदा का। प्लस ही इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ हिज टाइम, उसको अपना टाइम का वैल्यू पता है मुकेश अंबानी जी को। मुकेश अंबानी जी नोस कि ये ड्राइवर अगर मेरे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना टाइम पे पहुंचाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा इस चीज़ से आया, बड़े लोगों का टाइम की तरफ तो वैल्यू रहता है, डिसिप्लिन कितना रहता है। क्या हुआ कि देयर वाज दिस अ वेरी बिग कॉन्ग्लोमरेट जिन्होंने इनवाइट किया था मुकेश भाई को कि मुकेश जी आप आइए इनाग्रेशन के लिए, यहाँ पे रात के 9 बजे इनाग्रेशन है, एंड ही हैड कमिटेड आई विल बी देयर। अब इनने सोचा कर तो दिया है लेकिन इतना बड़ा आदमी है, आ पाएगा नहीं आ पाएगा, थ्रू सम रेफरेंस दे हैड, बट ही हैड कमिटेड, ठीक है। अब क्या होता है कि अचानक से ये लोग सब तैयार हो रहे हैं, टीवी भी उधर, एक बड़ा सा टीवी भी लगा है, तो अचानक से इस पर्टिकुलर कंपनी का एक एम्प्लॉय बोलता है अरे जल्दी आओ टीवी पे देखो गड़बड़ हो गई। अब तो दे आर स्कैर्ड, दे आर रनिंग, क्या हो गया? तो 8:15 बज रहे हैं, ठीक है, और आईपीएल मैचेस हैं, और स्टेडियम में मुकेश अंबानी दिख रहे हैं, 8:15, 8:10, 8:15, माय इन अ वेरी गॉड। कैजुअल अटायर। राइट। सो दे आर लाइक यार अब तो सब गेस्ट भी इन्हीं के नाम पे आ गए हैं, सब कुछ आ गए हैं, अब तो लगता नहीं है अब तो। एंड ऑब्वियसली ही इज सच अ बिग पर्सन, आप डायरेक्ट एक्सेस करके कॉल करके अरे मोटा भाई कहाँ पर है, ये नहीं हो सकता, जी देयर इज अ प्रोसेस, जी जी मैनेजर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। जी। तो दे वर काइंड ऑफ लॉस्ट देयर होप्स कि 8:15 ही इज ओवर देयर, कहाँ से आएंगे? एंड यू नो व्हाट, 8:50 in a different attire, completely suited, Mukesh Ambani is in there. Now दैट। you understand why those choppers, why those Boeings, why these are so important for these people. ये लोग, एक कोई भी बड़े इंसान की एक खासियत ये होती है वो अपने जुबान के पक्के रहते हैं और अपने रिश्तों के भी पक्के रहते हैं। राइट। दे वैल्यू रिलेशनशिप्स, क्योंकि बिजनेस और धंधा रिलेशनशिप के अराउंड बिल्डअप होता जी। है।
आप जहाँ उसको स्पॉइल कर दोगे बिजनेस भी स्पॉइल हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। सो ये सारे बड़े लोग अपने क्लोज निट रिलेशनशिप, अपने कमिटमेंट्स, अपने वर्ड्स को इतना ज़्यादा वैल्यू करते हैं कि ये उससे मुकरते नहीं हैं, अनटिल अनलेस इट्स अ वेरी वर्स पर्सनल केस, दे वोंट बी डूइंग दिस थिंग। तो ये वाली चीज़, जैसे इससे मेरे को एक इंटरेस्टिंग केस बहुत पुराना याद आया, एंड जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, दे कैन डू द रिसर्च। तो स्वामी विवेकानंद जी, वेरी एनलाइटेंड जी, इंडिविजुअल, जी। अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे वेरी अर्ली। दिस इज़ वेरी सैड फैक्ट, एनलाइटेंड लोग जल्दी निकल जाते हैं। हम बहुत सारे, हाँ, दैट्स बहुत ट्रू। सारे, आई एम नॉट जी, सेइंग ऑल, आई एम नॉट जी, जनरलाइजिंग, जी, या। बट हिस्टोरिकली आप देखेंगे काफ़ी सारे लोग मैक्स 50-60 तक निकल जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी एक बार जा रहे थे शिकागो, जहाँ पर उनकी स्पीच सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज हुई थी, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में जाके हर बंदा मजाक बना रहा था कि अरे कौन इंडियन आ गया, कौन इंडियन आ गया। इनको टाइम स्लॉट दिया था 2 मिनट का, स्वामी विवेकानंद जी को, बाकी सबको 30-30 मिनट्स था। यूके यूएस वाले हैं, गोरी चमड़ी, तो उनको तो मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी गए, पहला वर्ड जैसे ही बोला सब लोग तालियों से गूंज गए। वो 2 मिनट का सेशन 1.5 घंटे का हो गया, टाइम वॉच रखने वाला देखना भूल गया था। सो मच पीपल, सो मच एंजॉयड। वाओ! एंड पता है बस एक चीज़ से उनने शुरुआत करी थी। हर बंदा बोलता था हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वामी विवेकानंद जी स्टेज पे गए और वो कहते हैं हेलो माय ब्रदर्स, फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड एवरीवन लाइक यार हमें भाई बहन बोल दिया, दैट इमोशनल कनेक्ट, द वे ही स्पोक। ब्यूटीफुल। तो स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो जा रहे थे, अब है असली स्टोरी जो बहुत कम लोगों को पता होगी। तो उनको वहाँ से मुलाकात सिर्फ एक फिरंगियों से नहीं हुई थी, उनकी मुलाकात हुई थी टाटा से। नाउ जब जीआरडी इनसे बात हो रही जी, है, तो विवेकानंद जी को ये पहचान गए। विवेकानंद जी भी बोले हाँ मैंने भी उद्योगपति के बारे में बात सुना है, आप काफ़ी अच्छा काम करते हैं। दैट टाइम टाटाज वो मोस्टली इनटू स्टील, वो स्टील की कंपनी में थे, जी, मेटल स्टील इन सब पे। तो बातों बातों में दोनों ने बहुत थॉट्स एक्सचेंज किए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ वादों के कितने पक्के रहते हैं। तो टाटा जी ने कहा कि विवेकानंद जी, आप जब जा रहे हैं, आप ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट कर ही रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसका अच्छे से प्रचार कीजिएगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव ने ये कहा था, जो काली जी के भक्त थे, कि भाई तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज भी है और तुम्हारी इंग्लिश भी आती है तुमको, तो यू जस्ट गो एंड स्प्रेड एवरीवेयर, बिकॉज वेस्ट को नहीं पता। तो इन्होंने बोला ठीक है स्वामी जी। इन्होंने बोला हाँ मेरा उद्देश्य भी ये है, मैं बिल्कुल करूँगा। स्वामी जी ने इनको बोला कि आप मेटल की कंपनी चला रहे हो? बोले बिल्कुल। वहाँ पर तो आप लिमिटेड लोगों को ही रिक्रूट कर सकते हो? बोले हाँ। बोले आप जितने भी रॉ मटेरियल्स किसी भी चीज़ में लगते हैं, आप सब में क्यों नहीं जाते हो धीरे धीरे करके? घर में लगता है नमक, आप नमक में क्यों नहीं चले जाते हो? लोगों को चलानी पड़ेगी गाड़ी एक समय पे, क्योंकि देश को प्रगति भी तो करनी है, तो आप गाड़ी में क्यों नहीं चले जाते हो? आप क्यों नहीं चले जाते हो जो बिल्डिंग मटेरियल्स में होता है? एंड इन्होंने बोला इससे क्या होगा? बोले क्योंकि आपने कहा आपका उद्देश्य है कि आप रोजगारी देना चाहते हो, डेवलपमेंट, तो इससे तो सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि क्योंकि रतन टाटा, सॉरी, जो टाटास थे वो उस समय पे शिकागो क्यों जा रहे थे? क्योंकि देयर वर सम स्पेयर पार्ट्स जो भारत में नहीं बनते थे। तो उन्होंने बोला हाँ अगर हम स्वदेशी बनाने लग जाए और आपके पास तो पैसा भी है, आपको गवर्नमेंट का वेट भी नहीं करना। देन ही केम इन द नेक्स्ट 20 years, ऑल दोज डेवलपमेंट स्टार्टेड टेकिंग, बिकॉज उन्होंने उन्होंने इनको वादा किया, बोले ठीक है स्वामी जी, आपसे हमने सीखा, हम जाके ये चीज़ करेंगे। सो बोथ ऑफ देम, फुल आप स्टोरी। सोचिए मतलब इतना ये लोग वो रखते हैं, अपने वर्ड्स को रखते हैं, रिलेशनशिप को रखते हैं। ऑन द सेम हैंड, अनफॉर्चुनेटली हम लोग डिसिप्लिन इन जनरल भी देखें, डिसिप्लिन इज नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग। राइट। आप खुद देखिए डिसिप्लिन हम किस तरह अपना तोड़ते हैं, और हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। आप अपने लाइफ में देखना अगर हमारी डिसिप्लिन कैसे टूटी है। हमारी डिसिप्लिन ऑन एन एवरेज हमारे देश में 16 साल की उम्र के बाद टूटती है। कैसे? जब तक हम 16 साल तक रहते हैं तब तक हम स्कूल में रहते हैं, स्कूल का एक फिक्स टाइम रहता है, 6 बजे उठो, 7 बजे तक यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म पहन के राइट। जाओ, टिफ़िन पैक करो, पहले प्रेयर होगी, भले आपको पसंद आए ना आए, प्रेयर होती है। उसके बाद आपके क्लासेस रहते हैं, एक एक 1.5 1.5 घंटे के वो रहते हैं, टेस्ट टाइम टू टाइम होता है। घर पे आप आते हो, आपका खाना आपकी मदर या जो भी मेड है वो रेडी करती है। आप फिर 3 घंटे पढ़ाई करते हो, उसके बाद अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज होता है राइट। आपका। सिर्फ एग्जाम के टाइम पे आप कभी कभार एक्सटेंड करते हो, बट उसमें भी आपको कहा जाता है उसके बाद आप रिकवरी के लिए अगले बार आप सो। जी। 8 आवर स्लीप हो रही है आपकी, खाना आप टाइम पे खा रहे हो। आप देखो फिर क्या होता है, जब तक हमको एक उसमें रखा जाता है, एक कैद नहीं बोलूँगा बट एक रूल बेस्ड फ्रेमवर्क में रखा कि हम सब कुछ थे, फिर हमें पहली बार आज़ादी का एहसास होता है कॉलेज में। अब क्या अपने हिसाब से चलेंगे। ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम साइंस बायोलॉजिकली हार्मोनल पीक भी रहता है, तो वी वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। प्लस हमको घूमना है, आज़ादी मिल गई घर वालों राइट। से। वी स्टार्ट बंकिंग, वी स्टार्ट स्लीपिंग लेट, टॉकिंग ऑन फोन फॉर लेट आवर्स। वहाँ से हमारे हैबिट्स अलग बिल्ड होते हैं। धीरे 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 आप पोस्ट ग्रेजुएट आते हो, बाय द टाइम आप जॉब या प्रोफेशन तक आते हो, तब तक इट्स ऑल मिस्ड अप। राइट। एंड देन क्या होता है, स्कूल टाइम तक जो दोस्त
एक्टिव एथलीट थे, स्कूल टाइम तक जो दोस्त लोग सब कुछ फिट थे, वो 8 साल बाद एक टपरी पे बैठते हैं, यार लाइफस्टाइल कितनी बिगड़ गई है ना अपन लोगों की, और वो भी सिगरेट पीते पीते। That's true. आई मीन, इफ वी लुक, वी आर ब्लेमिंग द लाइफस्टाइल, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल आर सेल्फ, क्योंकि हम बैलेंस करना ही भूल गए। हम, मैं खुद भी बोल रहा हूँ, हम बैलेंस करना भूल गए। आपका क्या थॉट है ऑफ यूजिंग डेट इफेक्टिवली टू स्केल एंड जो हमारा माइंडसेट है ऑफ एक बुरी चीज़ है जिससे हमें दूर रहना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए, डेट दो धारी तलवार है, सिंपल सी बात है। एक आम इंसान डेट लेता है आईफोन 15 लेने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए। एक एक्चुअल गुड माइंडसेट वाला बंदा डेट लेगा, वही 1.5 लाख रुपए, टू स्टार्ट अ बिजनेस जिसका उसने एक दो सेल पहले से कर लिया है, उसके लिए उसके पास इन्वेंट्री है या डिमांड है, उसके लिए करता है। ये तो बहुत बेसिक डिफरेंस है कि हाउ यू आर यूजिंग द डेट, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप कर्जा, क्रेडिट कार्ड या लोन इसलिए ले रहे हो ताकि दुनिया को कुछ चीज़ें दिखा सको, शोशाबाजी करो, तो वो आम इंसान करता है, आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। अगर आप वो कर्जा इसलिए ले रहे हो क्योंकि उससे आप कोई एसेट बना सकते हो, Right. तो आप अच्छा कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे, आजकल यूथ के सर्कल में दो चीज़ें बहुत प्रचलित हैं जेनजी में, कि यार लाइफ में कभी दो जगह जाना है, एक है टुमारोलैंड और एक है अक्टूबर फेस्ट। तो आपकी ऑडियंस को मैं बता दूं तो क्या है, टुमारोलैंड सबसे बड़ी डीजे पार्टी होती है ऑन एन आइलैंड, पर्टिकुलर आइलैंड। आना जाना सब कुछ करते करते ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख का खर्चा है एक पार्टी का, ठीक जी। है। और अक्टूबर फेस्ट जिनको नहीं पता, तो अक्टूबर फेस्ट ऐसा फेस्ट है जो सितंबर में होता है। ये मुनिच जर्मनी में होता है। दुनिया की सबसे ज़्यादा बियर यहीं इधर पे ही मिलती है। 70 लाख लीटर बियर एक ही फेस्टिवल पे। सारे दोस्त लोग जिनको दारू बहुत पसंद आता है, उनकी ये बहुत सही जगह रहती है। आप मान के चलो 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। तो अब बताते हैं कि एक एक्चुअल गुड माइंडसेट वर्सेस बैड माइंडसेट क्या करेगा। काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे ये बताते हैं कि गुड माइंडसेट वाला ये दोनों को सैक्रिफाइस कर देगा। नहीं, यही तो मिस्टेक है, क्योंकि आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, नहीं करेगा। उसको भी तो जीवन जीना है, बैलेंस करना है, राइट। ही वांट्स टू एंजॉय। बट डिफरेंस कैसा होगा थिंकिंग का, हम देखते हैं कि दोनों लेट्स से जॉब में काम करते हैं, ठीक है, और दोनों को दिवाली का, मान लेते हैं एक्सेप्शनल बहुत बढ़िया काम कर लिया तो दिवाली का 5-5 लाख का बोनस मिला है, ठीक है। सो जो वीक माइंडसेट है, जो वेरी शॉर्ट साइटेड इंसान है, वो उस 5 लाख को क्या करेगा, टुमारो लैंड गया, उड़ गया, खत्म, दैट्स इट, इंजॉयड। वो कोट भी लिखेगा, पैसे का क्या करोगे, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, और उसको मोमेंट्री हैप्पीनेस रहेगी, ओनली टू फॉल इनटू डिप्रेशन जब उसको 4 दिन बाद वापस ऑफिस जाना है। यार ईएमआईज भी तो बची हैं, वो पे करना है, चलो कोई नहीं, मज़े करके आए हैं। धीरे धीरे वो मस्ती फेड हो जाएगी। अब जो रिच माइंडसेट वाला इंसान है, वो भी जाएगा, बट कैसे जाएगा, उसके पास 5 लाख आया बोनस, ही इज़ लाइक, अच्छा मेरी उम्र अभी है 27 एग्जाम्पल, तो मैं अगर 3 साल बाद भी जाता हूँ, इट्स नॉट दैट लेट, ठीक है, मान जाएंगे सब, 3 साल का ठीक है। उस 5 लाख को मैं काम करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में लगाता हूँ, या कोई इंस्ट्रूमेंट जो मुझे पता है, जी। या 5 लाख से लेट्स से मैं देख रहा हूँ कि ओला उबर बहुत चल रहा है, मैं गाड़ी खरीद के ओला पे चढ़ा देता हूँ ड्राइवर रख के, कुछ भी वो एक सोचता है। देन व्हाट हैपेंस इज इन द नेक्स्ट 3 years ही जनरेट्स 5 लाख रुपीज थ्रू दिस, विदाउट, उसका एक्टिव वर्क अलग चल रहा है, दोनों का अलग वर्क चल रहा है, ये कम आता है। अब क्या हो रहा है, ये जो 5 लाख बने, इससे जा रहा है टुमारो लैंड, तो उसने सपना भी पूरा किया। लवली। उसका पैसा जो था 5 लाख, वो उसके अकाउंट में अभी भी है, लवली। एंड उसने एक पैसिव इनकम जनरेट किया। सो व्हाट आई एम सेइंग, कि एक रिच माइंडसेट इंसान एक्टिव इनकम जो आप रोज कमाते हो उसके साथ साथ पैसिव इनकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बनाएगा, दैट इज नंबर वन। ये एक एग्जाम्पल का माइंडसेट हो गया। दूसरा माइंडसेट होगा, एक आम इंसान जब देखेगा कि शाहरुख खान ने बहुत पैसा बना लिया, मुकेश अंबानी ने बहुत पैसा बना लिया, तो बोले ये तो फ्रॉड लोग हैं, फर्जी लोग हैं, लोगों के पेट पे लात मार के ये पैसा बनाते, दैट्स हिज माइंडसेट। एक रिच माइंडसेट वाला इंसान, यार अगर ये कर सकते हैं, ज़मीन से उठ सकते हैं, धीरू भाई अंबानी अगर पेट्रोल पंप पे काम करने के बाद यमन से इधर आके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, जो कॉलेज भी नहीं पढ़े हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। चलो इनके बारे में थोड़ा पता करते हैं, अच्छा इनने ऐसे चालू किया था, मेरे एरिया में भी ये प्रोडक्ट बिक सकता है, लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई। तो वो रिच माइंडसेट वाला भाई नहीं करो, वो धीरू भाई अंबानी बन जाएगा। लेकिन आप जब मून का टारगेट करोगे तब जाके स्टार तक पहुंचोगे, एज सिंपल एज दैट। तो ये बंदा कुछ ना कुछ करके 3 साल बाद पहुंच जाएगा। बट अब वापस डिफरेंस होगा, अगर ये दोनों दोस्त थे, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट, तो पुअर माइंडसेट वाला रिच माइंडसेट को देख के बोलेगा, यार तू तो लक्की था, तूने सही टाइम पे चालू कर दिया। एग्जैक्टली लकी था। लक्की, राइट। करेक्ट, एंड लाइक लव कम्स टू पीपल हु वर्क। एग्जैक्टली। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में एक बार बोल दिया था ना, ये कोट किसी और का है कि
यू नो द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट, राइट। एज सिंपल एज दैट। तो ये लक को सारा वो दे देंगे। और जो रिच माइंडसेट वाला है बोले मेरा लक है कि नहीं मेरे को नहीं पता, मैं ज़्यादा वर्क करूंगा अपने आप लक बन जाएगा। जी। बोले KFC वाले को लग गया था 50 साल, 55 साल, 60 साल। रेक रॉक मैकडोनल्ड्स को लग गए 50-55। तो उससे पहले कर ही लूंगा, देखते हैं, करते रहते हैं, एज सिंपल एज दैट। एक जो पुअर माइंडसेट वाला इंसान होगा, वो एक वेल्थ कॉम्बिनेशन ये लेके चलता है, डेट प्लस योलो। आज ही जीना है, कल की सोचेंगे कल को, और डेट उठा लेगा। ए ही इज जस्ट वन इवेंट अवे फ्रॉम गेटिंग बैंकरप्ट एंड डिप्रेस्ड एंड जी। कमिटिंग सुसाइड। एक कोरोना वायरस आएगा, आपकी नौकरी गई, आप खत्म। खत्म, आपके EMIs आ गए, आपका एक सैलरी चेक नहीं आया, यू आर डिस्ट्रॉयड। एग्जैक्टली exactly. बट वहीं पे एक रिच माइंडसेट, उसके पास बैकअप है। वो हमेशा, कोई भी रिच इंसान एवरेज 7 सोर्स ऑफ इनकम बना के चलता है। चाहे वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, किशोर बियानी, किसी की भी बात कर लें, उनके एटलीस्ट 7 सोर्सेज ऑफ इनकम रहते हैं। 7 सोर्स। 7 सोर्सेज, ये एक एवरेज ऐसा बोलते हैं, मिनिमम। हाँ जी, बट बेसिकली आप यू हैव टू हैव मल्टीपल एसेट्स जो आपके लिए वेल्थ वेल्थ क्रिएट बनाएंगे, बनाए करेक्ट, जा रहे हैं, करेक्ट, करेक्ट। बियॉन्ड जस्ट द वर्क जो आप एब्सोल्युटली, कर रहे हो। एब्सोल्युटली। तो ये वाली चीज़ होगी तभी तो आप टिकोगे, क्योंकि फिर आप बोलोगे मार्केट में महंगाई है, तो क्या होगा कि एक पुअर माइंडसेट वाला हमेशा ये बोलेगा, अरे यार मार्केट में कितनी महंगाई है यार, पहले मैं भटूरे खाता था वो 20 रुपए के आते थे, अब तो 80 के नीचे नहीं आ रहा, बड़ी महंगाई है, सिंपल सी बात है। लेकिन भाई रिच माइंडसेट वाला बोलेगा, अच्छा भटूरे 80 के हो गए, इनकम बढ़ा लेता हूँ ना, पहले 800 जी। कमाता था, अब 8,000 कमाऊंगा। एंड कीप प्लानिंग फॉर दैट। यस, आपको पता होना चाहिए कि महंगाई तो बढ़ेगी, करेक्ट, इंडिया जैसी जगह पे इन्फ्लेशन है तो प्राइस बढ़ेगा, एग्जैक्टली, तो मुझे अपनी वैल्यू भी काम कर करके एब्सोल्युटली, बढ़ानी पड़ेगी, एग्जैक्टली। बढ़ते रहना एंड काम पड़ेगा। से ज़्यादा ना आपको अपने स्किल्स पॉलिश करने पड़ेंगे। एक छोटा सा, जैसे अगर मैं कहानी बताता हूँ कि सबने बहुत दिन सुनी भी होगी कि दो वुड कटर्स होते हैं, पेड़ काटते हैं, है ना। तो पेड़ काटते हैं, तो एक वुड कटर क्या होता है, वो जो अ, काटने वाला रहता है पेड़ को, वो साइड में बैठ के ना बस अपने एक्स की धार बढ़ाता रहता है, और दूसरा वाला लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है। वो देखता है भाई 2 दिन हो गए ये अपना धारी कर रहा है, ये लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, वो मोटा पेड़ है, कट नहीं रहा। फिर वो देख रहा है धारी कर रहा है, तीसरे दिन वो बंदा आता है, एक बार में मारता है, दूसरा पेड़ कट जाता है, वो अपना पेड़ लेके निकल जाता है। सो प्रिपरेशन इज इट्स वेयर, वेरी। इट इज़ वेरी क्रिटिकल। आप अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने स्किल्स को प्रिपेयर करो। आप अगर सिर्फ नॉर्मल काम कर रहे हो, देखिए आपको दिव्या जी मैं एक चीज़ बताऊं कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में फ़र्क क्या होता है। 15 घंटे एक मजदूर भी काम कर रहा है 200 रुपये दिहाड़ी कमाने के लिए, और 15 घंटे एक मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर भी काम कर रहा है, लेकिन वो उसी के लिए कितना चार्ज कर रहा है आपको पता है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा, जो मैनेजर है वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, जी। जो मजदूर है, इसमें भी अगेन लोग लक की बात करेंगे। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जितने भी लोगों को आप देखते हो, फॉर एग्जांपल फोर्ब्स लिस्ट पे आप जब देखते हो रिचेस्ट 70% सेल्फ मेड हैं, वो खानदानी रईस नहीं थे। उसके अलावा अगर आप भारत में भी बात करो, हर इंडस्ट्री में देखते हैं, बॉलीवुड का राजा किंग खान को बोलते हैं, ही वॉज नॉट फ्रॉम अ रिच फैमिली, ही वॉज नॉट इवन फ्रॉम बॉलीवुड, राइट। और वो बॉलीवुड वो के भी बाहर राजा से बने, आए थे बाहर से आए थे। उन्होंने। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं आउटसाइडर्स के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल है। उसके बाद उस इंडस्ट्री को हम छोड़ते हैं, हम थोड़ा आगे निकलते हैं। क्रिकेट में गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन को बोला गया, ही इज़ अ ड्रॉप आउट। ठीक है, उन्होंने वहाँ से वो चीज़ करी। उसके बाद जो आज सबसे बड़ी इंडस्ट्री रिलायंस चला रहे हैं, मुकेश अंबानी, इज़ अ ड्रॉप आउट। पूरी पढ़ाई भी नहीं करी, बट ही डिडंट गिव एन एक्सक्यूज। चलो धीरू भाई सर की बात कर लेते हैं। आई फील मोर इंस्पायर्ड बाय धीरू भाई सर, बिकॉज उन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से चालू किया था, जैसे बताया यमन में पेट्रोल पंप पे काम करते थे और यहाँ पर ये चीज़ कर दी। उसके बाद अगर आप बात करते हैं, मतलब यू लुक अराउंड एनी डैम इंडस्ट्री एंड यू वुड फाइंड मोस्ट ऑफ द केसेस वो ग्राउंड जीरो से ही उठे हैं। इट्स नॉट लाइक दे वर गिफ्टेड विद एक जो माइंडसेट है कि दे वर बॉर्न विद अ सिल्वर यस, स्पून, आपको मेहनत तो करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। एंड दे से फर्स्ट जनरेशन मेक्स द वेल्थ, सेकंड जनरेशन मेंटेन्स इट, थर्ड जनरेशन स्पेंड्स इट अवे। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे तो वो नहीं रहेगी। एब्सोल्युटली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो करेक्ट, एट एनी पॉइंट यू विल keep needing to work hard, work smart, करेक्ट, keep building. Another facet of this, Abhishek ji, is a lot of the wealthy जो rich होते हैं, अगर आप देखेंगे वो काफ़ी crazy bets लेते हैं, बट दोज आर राइट। कैलकुलेटिव बेट्स। दे आर कैलकुलेटेड बेट्स, लेकिन वो शायद हम ऑर्डिनरी चीज़ें चूज़ करेंगे कि एक So नॉर्मल वो। yeah, but this gives me a recent example. सो सारी दुनिया ने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का मजाक बनाया जब उसका खबर एक आई कि भाई अपने ही जाल में ये फंस गया, और इसके करीब करीब 32,000 करोड़ रुपीज़ एक बड़े इंसान के वेस्ट हो गए। पूरी दुनिया बात कर रही थी, उसने 32,000 करोड़ कहाँ पे इन्वेस्ट किए, ट्विटर को खरीदने में।
सो Yes. सो लोगों ने बोला अरे क्या बेवकूफ़ है, अपनी ईगो में फंस गया, क्या करेगा। एंड देन आज जब हम बात कर रहे हैं, उनको समझ में आया कि भाई कोई भी बड़ा इंसान बिना किसी मीडिया हाउस के नहीं चलता है। आप Right. हमारे देश में देखिए, किसी के पास एनडीटीवी है, किसी के पास TV18 है, किसी के पास कुछ है, जी है, किसी सारे बड़े इंसान कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं। विदेश में भी सेम चीज़ होती है। ही इज़ लाइक नरेशन कंट्रोल करना है तो सबसे बढ़िया चीज़ यही प्लेटफॉर्म है। पॉलिटिक्स के लिए सबसे बेस्ट वही प्लेटफॉर्म है। हर पॉलिटिकल डिबेट वहाँ पे चलती है, लोगों को गिराया जाता है। ट्रम्प आज के दिन अगर प्रेसिडेंट बने हैं तो a huge part was the fact he एब्सोल्युटली। he had a platform to 2022 तक दोनों एक दूसरे की बुराई करते थे। जी जी they एंड couldn't see इतनी each other's faces and now एग्जैक्टली they're best बेस्ट friends. फ्रेंड्स। मेक्सिको में ट्रम्प जी का भाषण चलता है, 5 मिनट तक वो एलॉन मस्क की तारीफ कर रहे हैं। एलॉन मस्क ट्विटर पे दिन भर, जो रोगन का पॉडकास्ट हो तो वो डाल रहे हैं कि देखो ये यहाँ पर हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प ने कितनी अच्छी बात करी, वी आर प्राउड टू हैव दिस थिंग। तो वो इन्वेस्टमेंट कितना खतरनाक रिटर्न बना के दिया है। 2400 टाइम्स का रिटर्न उस इन्वेस्टमेंट ने बना के दे दिया, विच बॉट द एंटायर टेस्ला इकोसिस्टम इनटू $1 ट्रिलियन थिंग्स। And but think about it, Abhishek ji, उन्होंने कितना अपनी value, he actually put a huge part of his net worth यस back यस into that risk. यस यस। सो ही मेड अ कैलकुलेटिव रिस्क। अच्छा, बाय द वे वो रिस्क नहीं लेते तो ही कुड हैव बीन रूइंड आल्सो। जी क्योंकि बाइडेन साहब अगर आते हैं तो इलॉन मस्क पे 18 केसेस उनने पहले से चला के रखे थे। तो वो उधर उस तरफ से कोई आ जाता तो ये और प्रॉब्लम हो और जाए. प्रॉब्लम। तो ही प्लेड द स्मार्टेस्ट बेट, मेड मनी, एज सिंपल एज दैट। 2008 की बात है, एलॉन मस्क की 3 कंपनियां हैं, टेस्ला है, उसके बाद स्पेसएक्स थी, और उसके बाद एक रिन्यूएबल पावर वाला उनका था। तीनों कंपनीज में से इन्वेस्टर ने बोला पैसा नहीं है, लेमन ब्रदर का क्राइसिस हो गया, हम कहीं नहीं डाल सकते। एलॉन मस्क बोला ऐसे कैसे है। तो बोले, एलॉन मस्क ने अपने पर्सनल में कहीं पे एग्जिट लेके $200 मिलियन रखे हुए थे अपने पास। उसके पास ऑप्शन था एक ही कंपनी बचा सकता है। उसने बोला यार एक कौन सी बचाऊं। बोला मैं रेंट के घर पे रहूंगा, तीनों बचाऊंगा, स्प्लिट कर देता हूँ। नो वे. यस, 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टर का कॉल आता है, भाई क्या इंसान है, खुद का पैसा, सब लोग पैसे बचा रहे हैं और ये अपना पैसा लगा दे रहा है। He gave away his इस house. यस, एवरीथिंग एवरीथिंग। Wow. एंड 24 आवर्स के बाद 48 आवर्स में इन्वेस्टर्स आने लग गए उसका कॉन्फिडेंस देख के, कि जिस बंदे को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, सब कुछ लगा दिया। ऐसे बाजार में जब सब पैसा बचाना चाहते हैं, सेविंग्स में रखना चाहते हैं, कुछ तो ये करेगा। 2008 में सारे मीडिया हाउसेस कहते थे कि इलॉन मस्क खत्म हो जाएगा, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। 2023 में सेम मीडिया हाउसेस वेलकम एंड चेरिश द रिचेस्ट पर्सन ऑन आवर प्लैनेट, एलॉन मस्क। God. So I think they take risk, but they have done their calculations. Obviously, they go beyond what a normal person can think. Normal person risk क्या बोलता है कि वो कसिनो में जाके पैसा लगाता है, उसको रिस्क बोलता है। These people are not playing casino. They have done their calculation. Yes, they might fail. Some of those bets do fail. But they're ready. Because क्या होता है ना, आप देखिए ये बड़े इंसान जिनकी हम बात करें, जो रईस इंसान है, उसमें और एक आम इंसान में ये फ़र्क होता है। जब रईस इंसान, अरबपति इंसान गिरता है, बैंकरप्ट भी हो जाता है, तो उसे पता है कि मैं एक समय पे अरबपति बना था तो मैं वापस बन जाऊँगा, कुछ साल लगेंगे। एक आम इंसान जब गिरता है, बोला अरे भगवान अब तो जीवन खत्म हो गया, मेरे साथ ही क्यों ये हो मेरे गया, साथ. एंड मैं सुसाइड कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो ये एक दोनों के माइंडसेट में ही डिफरेंस है। जापान में कहावत होती है कि आप अगर 7 बार गिरते हो ना, कुछ करते करते, ठीक है, इट्स ओके। प्रॉब्लम तब तक नहीं है जब तक आप 7 बार गिरते हो, प्रॉब्लम तब है जब 8वें बार उठते नहीं हो। Failure will keep making you stronger and Yes, stronger and stronger. आप yes. कुछ सीखोगे कि You इसमें learn from your ये मैंने mistakes. गलत किया, ये मैं बेटर Exactly, करता हूँ, ये बेटर करता हूँ, exactly. इस नेक्स्ट टाइम ये नहीं करूँगा, Yes, नेक्स्ट टाइम ये नहीं करूँगा, नेक्स्ट टाइम ये डिफरेंटली करते हैं. absolutely. So ये अगर हमने माइंडसेट वाली चीज़ पे लोगों ने समझने की कोशिश करी, बहुत हम जनरल बेसिक चीज़ें बात कर रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें लोग अपने दिमाग में डालने लग जाए तो आई थिंक इट कैन डू वंडर्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। एंड सिंपल सी चीज़ है, भारत में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ प्रचलित बहुत ज़्यादा होती जा रही है कि शोशाबाजी में हम कुछ इस कदर डूब गए हैं कि शादी हमारे कर्जे में हो रही है, खुश मियाँ बीवी है नहीं, दूसरे लोग भी खुश नहीं है क्योंकि फूफा जी को नमक तो मिला नहीं है, तो उनको तो गलतियाँ निकालनी है कि डेकोरेशन सही नहीं था, खाने में मज़ा नहीं आया, प्लेट में सब्जियाँ कम थी। तो खुश कोई है नहीं, दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम और डिप्रेस होते जा रहे हैं। सी द इटर्नल ब्लिस, द इटर्नल हैप्पीनेस, टू बी वेरी फ्रैंक, इज नॉट गोइंग टू कम बाय दिस शोशाबाजी। हाँ, वो मर्सिडीज़ अगर आपको खुशी देती है आपको ड्राइव करने में, राइट. तो आप मर्सिडीज़ लो। लेकिन अगर वो मर्सिडीज़ आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको दिखाना है पड़ोस के किसी और शर्मा जी को. को दिखाना है कि भाई तुम्हारे पास हुंडई है, मेरे पास मर्सिडीज़ है, आप मिजरेबल मौत आज नहीं तो कल मरोगे, फ्रस्ट्रेटेड मौत मरोगे। अभिषेक जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बोली थी ऑफ कंट्रोल एंड कंट्रोलिंग द नैरेटिव. एक ये बुक है हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. दे से कि हु कंट्रोल्स द नैरेटिव कंट्रोल्स द वर्ल्ड. हमने इलॉन मस्क की बात की,
controlling X. Jeff Bezos has Washington Post. इंडिया में भी अगर आप देख लें, अडानी जी, uh, अब रिलायंस, अंबानी, करेक्ट। एसपीजे, एवरी बिग बिजनेस हाउस, मतलब एक भेड़चाल हो रही है कि कैसे मैं एक मीडिया हाउस को ओन मैनेज करो, करूं, करेक्ट। कंट्रोल करूं। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, या क्या ट्राई कर रहे हैं इससे? देखिए, सिंपल सी बात है, मैसेज अगर उनको कोई चीज़ स्प्रेड करना है, प्रमोशन अपना कुछ खुद का करना है, तो उसका सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर वो अपना खुद टाइम लगाएंगे तो उनको कुछ साल लग जाएंगे, साल वेस्ट हो जाएंगे। और प्लस वो जानते हैं कि वो उनकी एक्सपर्टीज़ है नहीं, तो उसमें क्यों जाना चाहिए। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो स्टेक उठा लेते हैं उन मीडिया कंपनीज़ में जिनकी एक्सपर्टीज़ है। ये लोग ऐसे वैसे किसी कंपनी को नहीं उठाते, ये उठाते हैं जो उनके काम की आएगी, कि अच्छा इनका रीजनल टच है, इनका बिजनेस टच है, इनका ये टच है, तो इस तरह की वो कंपनीज़ में स्टेक उठाएंगे। देखिए, नरेशन इसलिए भी डालनी पड़ती है इनको, बिकॉज इनको अपना पीआर भी तो बना के रखना है, पब्लिक रिलेशनशिप बना के मेंटेन करके रखना है। आप खुद देखिए कि जब शादी की आपने बात करी, तो उससे कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पर कि इनका बेटा, एक वृद्ध इंसान उनका पैर छू रहा है, एंड बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही थी। हम्म। इंस्टेंटली उसके बाद अचानक से वीडियोस आ रहे हैं, वो हाथी के साथ हम्म। घुल मिल रहे हैं, एनिमल्स के साथ घुल मिल रहे हैं। सो ये नरेशंस कि वाओ कितना अच्छा इंसान है, कितना वो चेंज करना। इंटरेस्टिंगली एलॉन, ये माइक्रोसॉफ्ट की अगर मैं बात करूँ, तो बिल गेट्स ने बेसिकली इस आइडिया का इजाद किया है मॉडर्न एरा में। तो बिल गेट्स के ऊपर जब कांग्रेस पीछे पड़ गई थी, जी। एंटी ट्रस्ट लॉस चल जी। रहे थे, तो उस समय पे एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन आई थी, द मोस्ट इविल पर्सन, डेडली पर्सन। हाँ, ये उस समय पे आया हुआ था बिल गेट्स पे। इंटरेस्टिंगली 2 साल बाद सेम न्यूज़पेपर करता है, द बिगेस्ट फिलंथ्रोपिस्ट इज हियर बिल गेट्स। बाद में चेक करा तो ही हैड टेकन स्टेक इन दैट पर्टिकुलर In that कंपनी, particular media house, मीडिया हाउस। basically. यस। सो नरेशन आपको मेंटेन करना पड़ता है बड़े लोगों को, ये इनके पीआर के काम आता है, ब्रांडिंग के काम आता है, कोलैटरल डैमेजेस को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। कि भाई अगर कोई बहुत बड़ी संस्था कोई रिपोर्ट लिख दे तो हमारे फेवर में भी बोलने वाले लोग होने चाहिए, तो दिस वुड बी द मीडिया वंस। एंड उन्हें पता है एक आम इंसान एक ट्रैप में फंसा हुआ है, वो दिन भर टीवी पे या न्यूज़पेपर पे पड़ा रहेगा, उससे उसको कोई वैल्यू ऐड नहीं होना है, क्योंकि 90% नेगेटिव न्यूज़ ही है, उससे कुछ वैल्यू ऐड नहीं होगा, और बाकी 10% सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स हैं। तो बट उनको पता है कि आम इंसान वहीं पर है। आम इंसान का जब तक मन भ्रष्ट नहीं होगा, पता है फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, कांग्रेस के, उनके ऊपर भी जब चला था, वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी चीज़ जो इंसानों के लिए अच्छी है वो फेसबुक के लिए अच्छी नहीं Wow. है। That was that episode on Netflix, Social Dilemma, यस। which मतलब वो देख के ना रोंगटे खड़े हो गए थे कि एक्चुअली, मतलब उसके बाद मैंने फेसबुक डिलीट कर दिया था। सी तो मैं उनने क्या बनाया है क्या आपको। बनाया है, आई वाज लाइक ये कठपुतली बन गए हैं, और एब्सोल्युटली। कोई हमें एक्चुअली बैठ के कंट्रोल कर रहा है यार विद। मैं ये कहता हूँ दिव्या जी कि आज के समय पे सुपर पावर ये नहीं है कि आपके पास सुपरमैन जैसे उड़ने वाली शक्ति है, या आपके पास फ्लैश जैसे भागने वाली शक्ति है। वो सुपर पावर नहीं है। आज के समय पे सुपर पावर है अगर आप 7 दिन बिना फोन के बंद करके रह सकते हो, दैट इज सुपर पावर। कितने लोग कर पाएंगे? लेट मी सी इन द कमेंट्स, आई एम प्रीटी श्योर। Let's do a challenge. Let's do a challenge of how many people या लेट्स can. लेट्स डू। अच्छा, अब हम पर अनगिनत बहाने आ जाएंगे कि जी। जॉब है, प्रोफेशन है, ये है। तो चलो दूसरा चैलेंज कर लो आप लोग, एक बेसिक फ़ोन रख लो ना, फ़ोन पे बात करनी है ना। बस एक बेसिक फ़ोन नोकिया का जो आता है, एंड डोंट टेल मी आजकल तो वो 400-500 रुपये में मिल जाते हैं बेसिक फ़ोन। बेसिक फ़ोन में सिम डाल दो, 7 दिन के लिए करो। यू वुड रियलाइज दैट्स वन ऑफ द रीजंस विपासना जाने से लोगों को डर लगता है, 3 दिन में पागल जैसे फील होते हैं। विपासना में 10 दिन तक आपको एक ही कमरे में आप ना किताब पढ़ सकते हो, ना डांस कर सकते हो, ना बात कर सकते हो, सिर्फ मेडिटेशन और साइलेंस। यू नो डोंट हैव फैमिली मेंबर्स, यू हैव नथिंग। 10 दिन का साइलेंस। दैट वुड बी अ सुपर पावर अगर आप बस एक्चुअली अगर करके एक्चुअल में जा कर लो, सकते हैं। अगर आप कर सकते हो, दैट वुड बी अ सुपर पावर। पॉइंट है, कितने लोग कर पाएंगे? 146 और करोड़ की कितने लोग जनता। करना चाहेंगे, राइट? मेन करना ही नहीं चाहेंगे। हमारे दिमाग को ऐसा कर दिया गया है कि वी लव टू बी डिस्ट्रैक्टेड। हम, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रैक्शंस आसपास है, वी लव टू बी डिस्ट्रैक्टेड। डोपामाइन शॉट्स के बिना हम रह नहीं सकते। हमें चाहिए कि हर 2-3 घंटे में वो मोबाइल फ़ोन से कुछ आ जाए, कुछ पिंग आ जाए। वी टॉक्ड अबाउट सिंप्लिसिटी, उसके दूसरे एंड पे हमारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ से विजय माल्या, और यस। which is of extravagance, and um, and I'd love to explore that. उसमें क्या होता है कि someone with an extravagant lifestyle, are they then able to get away with a lot more, and जो उसके बाद स्कैम हुआ या इश्यूज हुए, या उल्टा होता है कि लोग वो एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल को देख के इतने अपसेट या सी द जेलस हो जाते हैं कि दैट अदर पर्सन गेट्स विक्टिमाइज्ड। मतलब फॉर मी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि
होना चाहिए, नहीं So होना I'm चाहिए, always कैन inquisitive. समवन बी हु दे वांट टू बी, मतलब ये, मतलब Okay, व्हाट इज I'll द my take is uh, पैसा कमा के एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना इज अ पर्सनल चॉइस. अच्छी लाइफस्टाइल इज अ वेरी रिलेटिव टर्म. फॉर somebody it could be an Alto, for somebody it could be an Audi, for somebody it could be a Rolls. Simple. We are nobody to judge. सबकी अपनी लाइफस्टाइल है, सबने अपना कमाया अपना खाया है, सिंपल सी बात है. बट द थिंग इज व्हेन यू आर कोटिंग एग्जांपल्स लाइक विजय माल्या, नीरव मोदी, ये लोगों ने बेसिकली कोशिश क्या करी कि somehow trying to find out a loophole in the system, exploit people mercilessly, एंड उसको यूज़ करके अपनी lavish लाइफस्टाइल को बिल्डअप करने की कोशिश करी गई है, विच इज़ नॉट फाइन. राइट? तो मैं बहुत बार ये चीज़ सोचता था कि यार, अच्छे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भी मर मर के वो चाहते हैं वो लाइफ जीना, नहीं जी पा रहे हैं. और ये बड़े कुछ विजय माल्या हो गए, ये नीरव मोदी हो गए, ये लोग कर रहे हैं बढ़िया, लंदन भाग जा रहे हैं, चिल जी। मार रहे हैं. तो ऑनेस्टली मेरे को बिजनेस लाइन में इसका आंसर नहीं मिला. बट इंटरेस्टिंग, मेरे को स्पिरिचुअल लाइन में थोड़ा सा मिला इसका आंसर. सो आई वाज टॉकिंग टू एन इस्कॉन प्रभु. उन्होंने बताया कि आई थिंक इट वाज ऑफ द रिकॉर्ड जिनमें से कि नाउ आई आई वुड लीव इट ऑन द ऑडियंस टू डिसाइड कि बोले ये कर्मों का खेल है. मे बी विजय माल्या के लास्ट कर्म इतने अच्छे थे लास्ट जन्म के कि ही स्टिल बिंग प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट. बट ये डेबिट क्रेडिट का गेम होता है. अगर तब उसके क्रेडिट बहुत ट्रांसफर हुए तो इस जन्म में बहुत डेबिट लेते जा रहे हैं. सो ईदर ही कैन हैव अ लीथल डेथ, वेरी बैड टुवर्ड्स द डेथ बेड, or maybe next janam and all those things. We don't know about the janams and all, but so this is something which that person is carrying. It can go very spiritual, and I don't want to go deep. If people demand, maybe in the next part we will discuss around those, but this is one area. And second is, let's understand, when we say luck, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये लोग तो लक हैं, लकी जी। हैं, जी। golden spoon and all those things. There could be some element, but अगर आप इंसान रूप में पैदा हुए हो, आपके पास दो आँख, दो कान, एक नाक, एक दिल और एक दिमाग है, तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं. बिल जी। गेट्स की एक कहावत है कि अगर आप इस जन्म में गरीब पैदा हुए हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मरते हो तो इसमें आपकी गलती आपकी है. गलती, राइट? आई ठीक है मीन ना? जस्ट द फैक्ट आप ह्यूमन बॉर्न हुए हो, एब्सोल्युटली. दैट इज ऑल्सो, मतलब जैन में बोलते हैं दिस इज द वे फॉर यू टू गो टू योर नेक्स्ट स्टेप, एटलीस्ट आप अपने कर्म को एब्सोल्युटली. मैनेज कर एग्जैक्टली. सकते कितने हो, मेंटेन कर 36 सकते हो। लाख योनियों के बाद आई थिंक सो एक इंसान का शरीर मिल रहा है, तो बॉस, यू आर ग्रेटफुल, यू हैव डन समथिंग इन द पास्ट बस। which has given you this kind of privilege. So if you have got all those things, stop criticizing, stop getting into the negativity early. Try to understand that you are sent here for some purpose. Try to define what purpose it could be. उस purpose के around काम करो. And purpose ज़रूरी नहीं है हर बंदे को रतन टाटा जी जितना ही philanthropy करना है. नहीं. अगर आपने अपने घर पे 3 बच्चों को भी पढ़ा के सिखा के उनको अच्छा इंसान बना दिया है, यू नेवर नो, बिकॉज उस 3 से आपने 3 पुश्तियाँ आगे की संभाल दी हैं, 3 एब्सोल्युटली। परिवार संभाल दिए हैं. सो मेरा ये मानना है, हमारी लिमिटेड कैपेसिटी में जितना आप करो, कंपैरिजन वाली चीज़ छोड़ दो, क्योंकि जो जैसी करनी वैसे बननी. ऊपर वाला देख रहा है सारी चीज़ें, वो सब मैनेज करेगा. हु इज़ डूइंग राइट, हु इज़ डूइंग रॉन्ग. आपके लाइफ में सेटबैक्स आ रहे हैं, वो आएंगे, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट लाइक दिस. लाइफ इज़ लाइक दिस 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 दिस, ऐसे करके जाएगा. तो ब्रेक मत लगाओ आप. इन द सेंस क्या होता है, देखो बम्पर आता है तो आप गाड़ी उधर रोक नहीं देते हो, आप स्लो करते हो, फिर एंड उससे देन गुजर यू के मूव, जाते हो. एंड देन यू मूव, बट सो यू लाइफ कीप में मूविंग। कीप मूविंग. लाइफ में बम्पर्स बहुत आएंगे, हाईवे पे भी आएंगे, हर जगह पर आएंगे. बट अब उस प्रोसेस को एंजॉय करो, सीखो. गलतियां हो रही हैं, सीखो. डाउन गिरोगे, सीखो. पैसे के मामले में, अरे यार उसके पास इतना पैसा, कंपैरिजन करने से ऐसे भी आपके पास पैसा तो आने नहीं वाला. कितने लोगों के अकाउंट में पैसा आ गया ये बोल के, देखो विजय माल्या तो इतना करोड़ों रुपए लेके, उनके अकाउंट में तो आया ही नहीं ये सब बोल के. करेक्ट. तो पैसा आपके पास कब आएगा, जब आप अपने आप पे फोकस कर लोगे कि ठीक है, विजय माल्या ने यही गलतियां करी थी जिसके चक्कर में इसके एयरलाइंस डूब गए, जी। तो इस तरह की गलतियां मैं अपने बिजनेस में नहीं करूंगा. राइट, एंड आई थिंक एट सम पॉइंट अंडरस्टैंड कि जो कुछ दिखा रहा है, जो कोई स्पेंड कर रहा है, अगर कोई पार्टी कर रहा है, अगर कोई बहुत ही लाविश लाइफस्टाइल जी रहा है, दैट इज नॉट अ रियल रिफ्लेक्शन करेक्ट. ऑन वर्क इन बिजनेस, करेक्ट. एंड वो आई थिंक काले चश्मे या लाल चश्मे निकालना सीखना हमें बहुत ज़रूरी है. एब्सोल्युटली. That एब्सोल्युटली. you have to stop thinking कि just because someone has a fancy suit, shoes, गाड़ी, तो actually अंदर क्या है, तो ये वो आप देखिए ना, कुछ अलग हो सकता रामलिंगम है. राजू, ही यूज्ड टू हैव 40 पेयर्स ऑफ लैविश शूज. एक एक बूट शूज उसके 80-90 हज़ार के नीचे नहीं रहते थे. आलिशान गाड़ियों में चल रहे हैं, बेंज वेंस. उनको तो इंडिया का बिल गेट्स कहा गया था, और फिर बाद में सत्यम का स्कैंडल आ गया था बाहर. तो एग्जैक्टली, आई वुड कंप्लीटली एग्री ऑन दैट this is a show business for them, plus they are trying to allure people. Don't fall into this thing. Have an individualistic thinking. आज के ज़माने में आपको एक इंडिविजुअलिस्ट
इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, रैदर देन थिंकिंग दुनिया क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं। आप एक इंडिविजुअलिस्ट थिंकिंग करिए, बिकॉज आप कहीं ना कहीं ये चीज़ देखेंगे, काफ़ी सारे आजकल लोग हैं जैसे जो अपने लाइफ में बहुत कंटेंट है, बट दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट दे स्टिल राइट। वेरी कंटेंट, बिकॉज दे हैव एन इंडिविजुअल थिंकिंग, दे हैव सीन। एंड मैं बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पहले मेरे को लगता था जिस टाइम मेरे अकाउंट में एक बार 1 करोड़ रुपए आ गए, मैं रिटायरमेंट कर लूँगा, दिस वॉज वे टू बैक। वो थैंकफुली 7-8 साल पहले हो गया जब। एंड आई एम लाइक व्हाट नेक्स्ट, फिर वो नंबर बढ़ता गया, एंड जी। इट टुक अस सम टाइम टू रियलाइज कि देर इज नो एंड बियॉन्ड सर्टन दिस थिंग, इट्स जस्ट नंबर्स। द ट्रू हैप्पीनेस फॉर एनी पर्सन वुड कम थ्रू टू थिंग्स, वन इज लव एंड सेकंड इज रिलेशनशिप्स, दैट्स इट। आप कमा किस ले रहे हो? अपनी रिलेशनशिप्स को और एनहांस करने के लिए, उनकी लाइफस्टाइल एनहांस करने के लिए। आप इतना ज़्यादा पैसा क्यों कमाना चाहते हो? ताकि आपके लव्ड वंस आपके बारे में अच्छा बात करें। Absolutely. तो कुछ And भी you कर have लो, time, right? मेन चीज़ इज टाइम एट You know, I डिस्पोजल। think money gives you time सो दैट and इज व्हाट gives आई you एम एंजॉयिंग। freedom लोग बोलते हैं कि भाई आप 2 दिन लेके अपने फ्रेंड्स के साथ नासिक जा सकते हो एब्सोल्युटली क्योंकि वो इंटरव्यू नहीं हुआ एंड आई थिंक दैट इज being really wealthy financially and free, rich yes, and exactly, free because this exactly. is the truest things in Yeah, so life. financial freedom is not like आपके अकाउंट में 500 करोड़ होना चाहिए। financial freedom is जब आपको जो करना है आप कर पा रहे हो, अपने टर्म्स पे कर पा रहे जी। हो। Today I'm able to fly across everywhere almost 270 to 80 days. I am actually flying a lot of times, not because I'm compelled, I enjoy and मेरा रूल रहता है कि फिर अगर मैं फ्लाई कर रहा हूँ, एक दिन काम करता हूँ तो मैं 2-3 दिन घूम लेता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, रिलेशनशिप वाले जी। से। अच्छा, आप जी। कुछ बोलेंगे फिर तुम्हारे रिलेशनशिप अफेक्टेड है? नहीं, आई डू। हमारे स्टॉक मार्केट में एक वर्ड बोलते हैं हेजिंग, हेजिंग मतलब प्रोटेक्शन। तो वो मैं ऐसा करता हूँ, हर 2 महीने में फैमिली ट्रिप्स भी हो रही हैं। सो इट इज़ लाइक अ बैलेंस आउट देयर। Beautiful, beautiful. Before I tie this up, for just people starting off their lives, and you've obviously stock market guru, I'm just a लेकिन learner. आपके क्या recommendations रहेंगे of, how does someone start investing, whether in the markets, Okay. for their lives? What are some basic rules for someone वेरी to सिंपल। follow? आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, पहला आपको लर्न करना है, फिर एल हटेगा अर्न करोगे। तो लर्निंग पे ध्यान दो। टुडे देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट, देयर मल्टीपल बुक्स। यू कैन रीड पीटर लिंच की बुक्स पढ़ सकते हो, यू कैन रीड फिल फिशर की बुक्स पढ़ सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स आउट देयर। आप वो सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करो, दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग इज़ इट टेक्स टाइम। कोई भी अच्छे, स्टॉक मार्केट इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशन, इट्स नॉट अ हॉबी। किसी भी प्रोफेशन में आपको बिल्डअप करने में 7-8 साल लगते हैं, स्टॉक मार्केट वुड बी एवेंचुअल प्रोसेस। तो उसको समय लगेगा, गिव देम समय, डोंट just ration to just buy a stock or something. Third, please do your due diligence rather than relying on tips कि चाचा ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, ले लिया। नहीं, आप एक व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे आ व्हाट्सएप गया, पे मैसेज आ हाँ गया, कि ये दिस इज मल्टी बैगर हाँ, बट स्टॉक और डोंट, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, आप एक 800 रुपये का पावर बैंक लेने के लिए अमेजोन से 100 लोगों से बात करते हो, 50 रिव्यू पढ़ते हो, तब आप लेते हो। और यहाँ पर आप 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हो बस बिकॉज एक व्हाट्सएप में मैसेज आया और आपने कर दिया, एंड देन यू आर क्रिबिंग, दैट्स योर मिस्टेक। तो आप रिसर्च करो प्रॉपर। नेक्स्ट इज बोरोइंग फंड्स एंड इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट इज द वर्स्ट मिस्टेक। क्या? Funds should be borrowed only to build businesses, not to invest into stock markets, because stock market linear returns नहीं देते हैं, वो ऊपर नीचे होगा, लेकिन आप जब borrow करते हो तो इंटरेस्ट तो लीनियर रहता है, आपको हर महीने देना है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो उस चीज़ को आप अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट, आपको समथिंग कॉल्ड, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सिंपल सा एस आई पीज़ कीजिए, म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, इंडेक्स फंड्स में आप इन्वेस्ट कीजिए। आई एम टेलिंग यू, एक सिंपल सा सीक्रेट है, अगर लोग मान गए तो सही है। वॉरेन बफेट सर ने एक बार एक हेज फंड मैनेजर जो बहुत बड़ा फंड मैनेज करते हैं उनके साथ शर्त लगाया कि देखते हैं तुम अच्छा करते हो या मैं अच्छा करता हूँ। बोले हाँ बफेट साहब करते हैं। बफेट सर ने बोला, बोले मैं तो कहीं पैसा इधर उधर करूँगा भी नहीं, 10 साल का शर्त लगाते हैं, आई एम गोइंग टू पुट ऑल माई मनी इन टू इंडेक्स फंड। 10 साल बाद जो जीतेगा वो 3 करोड़ रुपए देगा सामने वाले को। सामने वाला ना, मैं तो हेज फंड हूँ, मैं तो रोज ट्रेडिंग करूंगा, ये करूंगा, मैं देखते हैं। 10 साल तक वॉरेन बफेट ने देखा ही He नहीं। just kept putting it in the यस, same सेम index fund, इंडेक्स फंड, index fund, या index fund. 10 साल बाद हेज फंड वाला आया, सर ये 3 करोड़ का चेक ले लो। उस बंदे ने हर महीने अपने स्टॉक्स बदले, सब कुछ कर लिया, वो सबसे दिमाग वाला इंसान वो नहीं कर पाया। सो दिस सिंपली प्रूव्स, इफ यू हैव फेथ इन आवर इकोनॉमी, इन आवर इंडेक्स, जस्ट इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स और अपने वर्क पे ध्यान दो। भारत सोते वक्त भी ग्रो करता है 6% पे, सिंपल सी बात है। जब हम सो रहे हैं तब भी वो 6% से ग्रो कर रहा है। फैक्ट्री चल रही, इंडस्ट्री चल रही, कुछ ना कुछ चल रहा है। और हमारा भारत ऑन एन एवरेज 12 से 15% हर साल का रिटर्न ऑन अ दे रहा लॉन्गर है, रन, right? तो वो And the देगा whole world today is investing in इन India, इंडिया, right? सो I व्हाई think शुड बाहर यू? से आप किससे भी बात करो, सब एग्जैक्टली, ये सोच रहे हैं कैसे हम इंडिया में पैसे डाल दें। एब्सोल्युटली। और तो ये चीज़ अगर हमने ध्यान रख ली, इंडेक्स फंड्स में आप लगाओ बिंदास जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। एंड फाइनली, एक फाइनल अगर मैं इसमें नोट देता हूँ कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं, क्योंकि घूम फिर के बात यही है कि चाहे स्टॉक मार्केट कहीं से भी पैसा बनाना है, तो मैंने देखा ना अक्सर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हमें पैसा बनाना है, पैसा बनाना है। और एक कोट बहुत चलता है सोशल मीडिया पे कि
आई वांट टू मेक सो मच मनी कि मेरे को प्राइस टैग देखना ना पड़े। ये आपने सुना होगा, बहुत जगह चलता है। तो बॉस, अगर आपको इतना पैसा बनाना है कि आपको प्राइस टैग देखना ना पड़े, तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको समय ना देखना पड़े घड़ी की। Beautiful. सो यू वर्क दैट हार्ड, एज सिंपल एज दैट। Don't look at the time. या One last thing. या Crypto. Crypto is at a all-time high. One, do you have crypto in your portfolio? ओके। And should I go get some after So this I'll tell you, podcast? I have total exposure of my net worth 2% in cryptos, and this is not recent. 2% Okay, congratulations. hai. So this has been a while. Why not more than that? Because there's something called circle of competence. आपको जो चीज़ समझ में आती है उसमें आप इन्वेस्ट करो। मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है। I'm just open about it. I'm not a very big, उतना आता है जितना शायद नॉर्मल लोगों से ज़्यादा आता है, बट नॉट, आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि मैं अपना एक सब्सटैंशियल वेल्थ वहाँ पे लगा सकूँ। सो 2% है वहाँ पे। 2% में से मेजॉरिटी तो जो मेन होते हैं बिटकॉइन, इथीरियम, मैटिक, इन सब में है, विच इज़ गुड रिटर्न्स। बट उसमें से ऑलमोस्ट 0.5% है विच आर शिट कॉइन्स। वाई? अब करना नहीं चाहिए यूजली बोलोगे, बिकॉज वो मैंने बस इसलिए, ऑनेस्ट है, वो मेरे शौक के लिए मैंने इसलिए लेके To रखा try हुआ and है। understand कि क्या हो रहा नहीं, उसके है. लिए भी नहीं, उसके लिए मैं देखता ही नहीं हूँ उसको। मैंने बस इसलिए लिखा हुआ है कि 12 साल बाद मेरे दोस्तों के बच्चों की शादी में जब मैं जाऊँगा, गलती से इनमें से कोई 1000 टाइम्स हो गया, तो मैं एटलीस्ट फ्लॉन्ट तो कर पाऊँगा कि यार देखो मैंने वो तब लिया था। मेरे को पता है उनमें से आधे तो डीलिस्ट हो जाएँगे, लेकिन एक भी चल गया, तो मस्ती के लिए मस्ती के लिए होना एग्ज़ैक्ट, चाहिए. तो दैट्स अ किक वाला Love थिंग it. आई हैव डन। एंड सेकंड थिंग इज़, इंडिया में अब टैक्सेशन इतना बेकार करके रखा हुआ है ऑन द क्रिप्टो। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव, अ लॉट ऑफ हिंड्रेंसेस आते हैं, तो मेरे को इतना सेंस नहीं लगा। तो इसलिए आई एम नॉट अ वेरी हेवी इन्वेस्टर इनटू क्रिप्टो। आपको अगर समझ में आता है, आप उस पे जानते हो, उसकी यूटिलिटी अगर है, इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। अगर नहीं आता, देखी दिखाई बात है, व्हाट्सएप देख के नहीं करनी। Lovely. Great. Thank you so much, Abhishek ji. This has been a fascinating conversation. I know I need to do a part two because I still have a massive list of questions. So, Definitely, if people show really, love in form of likes and comments, definitely we'll do a part two. It was lovely really, talking to you. really enjoyed talking to you. Thank you Thank so you so much. much. Thank you. आई होप आपने आज की कॉन्वर्सेशन इन्जॉय करी. आई होप आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिली हैं जो आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हम करने वाले हैं इस चैनल पे. तो लाइक, सब्सक्राइब सो दैट यू कैन नो फर्स्ट कब हम एपिसोड रिलीज़ करने वाले हैं. एंड जॉइन मी ऑन दिस जर्नी ऑफ डिस्कवरी.